पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की आम सभा कोदिया नगर स्थित कृषि उपज मंडी में होना है। इसके लिए एक दिन पूर्व प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान, रामनिवास रावत, जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेंद्र सिंह जादौन, पूर्व जिला अध्यक्ष रामवीर सिंह सिकरवार सहित कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और जिले भर से पत्रकार साथी मौजूद रहे। इस दौरान सहकारिता पुरुष विधायक स्वर्गीय मनोहर जी जादौन की पुण्यतिथि भी मनाई गई। प्रेस वार्ता के पश्चात पत्रकारों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कार्ड वितरित किए गए। भारतवर्ष में कहीं न कहीं मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं, मगर मैं इस बात को बड़े दावे से और बड़े फख्र से कह सकता हूँ, आपको कुछ करने के लिए नहीं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, स्थानीय मीडिया, क्षेत्रीय मीडिया ने हमेशा, आज भी अगर सत्य कहीं जिंदा है, अगर किसी जनता की अदालत में सत्य का पक्ष रखने का काम कोई कर पा रहा है तो वो आप जैसे स्थानीय क्षेत्रीय मीडिया के कारण है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपसे कल यही उम्मीद करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में स्वप्रेरणा से गांव के लोग आ रहे हैं, क्योंकि किसान परेशान, आम आदमी परेशान है, सरकारी कर्मचारी परेशान है, गृहिणियाँ परेशान है। सरकार अपनी 18-19 वर्षों की उपलब्धियों को बताने के बजाय लालच के माध्यम से, अन्य प्रलोभनों के माध्यम से अपने 18-19 वर्षों का हिसाब देने के बजाय वो सवाल आदरणीय कमलनाथ जी जैसे बड़े व्यक्तित्व के सामने करते हैं, जिन्होंने 15 महीने की सरकार, जिसमें 11 महीने काम करने को मिले, उन 11 महीनों में उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमताओं से, उनके अभूतपूर्व राजनीतिक अनुभव से, उन्होंने पूरे प्रदेश में जो एक वातावरण निर्मित किया था, जहां की मध्य प्रदेश का भविष्य एक उज्जवल स्वरूप में जाने वाला था, उसी दौरान दुर्भाग्य है कि भारतीय लोकतंत्र का काला धब्बा जो चंद विधायकों ने लालच या अपने निजी स्वार्थों के कारण हमारे एक नेता के साथ जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, कांग्रेस की सरकार की पीठ पे छुरा घोंपा है। मेरा मानना ये है, लोगों ने सरकार जो वर्तमान सरकार है भाजपा की, उसकी नीतियां देखी और कमलनाथ जी के व्यक्तित्व में जो पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है, यही सबसे बड़ी बात है। ऐसे ही कमलनाथ जी, जिन्होंने अभी 5 अपने प्रमुख बातें घोषणा पत्र के पूर्व लोगों के बीच कही है, जहाँ 500 रुपये सिलेंडर की बात है, 1500 रुपये की बात है, 100 यूनिट बिजली और 200 यूनिट हाफ की बात है, OPS ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है और किसानों के कर्ज माफी और कल्याण की बात है। तो ये समूचे बातों को लेकर एक व्यक्ति अपने अभियान में पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, उसी क्रम में वो अकोदिया आ रहे हैं। अकोदिया की धरती इस नाते भी शुभ है कि आज से कई वर्षों पूर्व राजीव गांधी जी यहाँ पर आए थे। तो मेरा मानना यह है, अकोदिया में जब जब कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आया, स्वाभाविक रूप से चाहे वो प्रदेश हो या देश हो, सरकार बनी है। कल 21 जून को अकोदिया मंडी प्रांगण में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी पधार रहे हैं। उसी संदर्भ में ये आज हम लोग आपके समक्ष उपस्थित हैं और आपसे इस कार्यक्रम को लेकर अपेक्षित सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि आप लोग का जो कमलनाथ जी की सभा है, वो कमलनाथ जी का जो शाजापुर जिले के लोगों के लिए संदेश है और मध्य प्रदेश के लिए संदेश है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप निष्पक्षता के साथ उसको पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं आप भी लोकतंत्र को मजबूत करने में हमारा सहयोग करेंगे। और कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में पिछले 19 साल से लड़ रही है और 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में अपना जन समर्थन दे के सरकार बनाई थी, हमारे ही कुछ जेचंदों के कारण वो सरकार अल्प समय में गिर गई और मध्य प्रदेश की जनता के विकास के कार्यों को इस सरकार ने रोकने का, माफियाओं के पैसे से काम किया, वो सबको जग जाहिर है। ये लड़ाई में आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ है विजनरी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जो अपनी सतता के लिए, अपने विकास के लिए पहचाने जाते हैं, और दूसरी तरफ हमारे प्रदेश के मुखिया जो कि एक नया कीर्तिमान बना रहे हैं झूठी घोषणाओं का। इसके बीच में आगामी विधानसभा का चुनाव तय होना है और कमलनाथ जी का नेतृत्व मध्य प्रदेश को मिला है, ये हमारे सौभाग्य की बात है।
कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुखिया के तौर पे 2018 में भी मध्य प्रदेश में आसीन हुए थे और 15 महीने में उन्होंने अपना जो विज़न था मध्य प्रदेश के हित का वो दिखाया था। हमारे जय किसान ऋण माफ़ी का जो वादा था वो उन्होंने पहले घंटे में शपथ लेने के बाद वो फाइल को साइन कर 27 लाख किसानों के ऋण को माफ़ करा था और मध्य प्रदेश में हर वर्ग को 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी थी। और मध्य प्रदेश की विकास की जो गाथा शुरू हुई थी उससे घबराकर ये हमारे जो जन विरोधी सरकार अभी है इसने गिराने का काम करा। अब मैं आपके बीच जो आया हूँ वो कल कमलनाथ जी की सभा को लेकर मीडिया कोऑर्डिनेशन की मुझे जिम्मेदारी दी है। हमारे वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। इसमें आपके सहयोग के लिए हम आपसे यहाँ चर्चा करने का हमारा प्रयास है कि कल कमलनाथ जी 10:20 पे यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद हमारे मीडिया के साथियों से 11:20 पर चर्चा करेंगे। वो मैंने आपको ग्रुप में भी सूचित किया है और शाम तक आपके पास और वापस मैं आपको फ़ोन करके और सूचना दे दूँगा जिन तक नहीं पहुँची है। चुनाव 23 का सामने है। 18 के चुनाव में भी कांग्रेस को बीएसपी की सरकार बनी और कमलनाथ जी ने काम भी किए। कामों के बारे में जो श्री ने बताया उन कामों को प्रदेश का हर व्यक्ति याद करे। उनके 100 रुपये बिल की बात हो या किसान कर्ज माफी की बात हो चाहे सूटी के विरोध की बात हो, इन सब बातों को लेकर उन्होंने जो अल्प समय में काम किए थे उनको सभी लोग याद करते हैं। और मैं समझता हूँ कि 23 के पैमाने चुनाव का आदरणीय कमलनाथ जी हमारे अध्यक्ष तो हैं ही, मुख्यमंत्री के चेहरे भी वही हैं, वहाँ मुख्यमंत्री भी वही है और निश्चित रूप से हम लोग सरकार बनाएंगे। और जो घोषणाएं की हैं हमारा पूरा संगठन उनको गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का काम कर रहा है। आज हर दिशा में आम जन परेशान, किसान परेशान है, महंगाई से हर व्यक्ति परेशान है, बेरोजगारी से युवा परेशान है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो पीड़ित नहीं है। इन सब कारणों को लेकर के महंगाई से भी राहत देने के लिए 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात की है, 1500 रुपये गृहिणी को देने की बात की है, किसान कर्ज माफी की भी बात की है। और आज जो बिजली के बिल बिना किसी नाप तोल के ज़बरदस्त रूप से आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि पहले हम 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में देते थे, अब सरकार बनेगी तो 100 यूनिट फ्री और 200 यूनिट हाफ देने का काम करेंगे। और ओल्ड पेंशन योजना जो पेंशनर्स की आवश्यकता है, कई पेंशनर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने जीवन में कुछ कमाया नहीं, उनकी जीविका कैसे चले, ओल्ड पेंशन योजना लागू करने का काम लोग करेंगे और कई ऐसी बातें लाने का काम करेंगे। आप देखोगे आज बेरोजगारी चरम पर है। हम मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए संविधान सम्मत को व्यवस्था करेंगे। जो व्यवस्था 94 में पंचायती राज लागू करके स्थानीय युवाओं की भर्ती करने का काम किया था। मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक युवा उस समय माननीय देवजी सिंह के समय पर कांग्रेस की सरकार में लगे थे। उसके बाद से रोजगार नहीं मिला, खाली पर रिक्त पदों पर भर्ती करने का काम करेंगे। इन सब बातों को आए, हर चुनाव में आता, हर चुनाव में हो सकता है 1-2 यहाँ भी अधूरी पड़ी। जैसे ही कमलनाथ जी ने 1500 रुपये की घोषणा की तो शिवराज सिंह जी को लगा और उन्होंने आनन फानन में 3000 रुपये की घोषणा कर दी, वो भी आप सबके सामने। लेकिन दूसरे दिन ही कहने लगे कि हम 3000 रुपये पहले 1250 देंगे, फिर 1250 देंगे, फिर 1500 देंगे। इस तरह से तब तक चुनाव ही निपट जाएगा। उसके बाद वो क्या करेंगे, कुछ नहीं। वो 22,500 उन पर से जनता का विश्वास उठ गया है। घोषणाएँ करने में मास्टर है। और आपको एक बात बता दूँ, शायद आप आश्चर्य, कमलनाथ जी पहले बजट का हिसाब करते हैं,
उसके बाद घोषणा करते हैं कि मैं जो घोषणा करूँगा उसका पालन कराना मेरी ड्यूटी में है, मेरा कर्तव्य है और मैं पूर्णतः पालन कराने के लिए घोषणा करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि शिवराज सिंह जी की उस घोषणा पर किसी को कोई विश्वास और भरोसा नहीं है। अब इन घोषणाओं से काम चलने वाला नहीं है। अब वो अपना जाने की तैयारी है। अभी पिछले दिनों ज्योतिरादित्य ने अपने विधानसभा सत्र में जीतू पटवारी जी ने किसानों के संबंध में एक आवाज़ उठाई थी। गेहूं का भाव 3,000 रुपये कुंटल करने का बोला था। अगर कांग्रेस सरकार बनती तो क्या गेहूं का भाव 3,000 रुपये कुंटल होगा? देखिए, सरकार बनेगी, हम किसानों के सम्मान के लिए जो हर संभव हो सकता है, चाहे लागत कम करने का क्या काम करें, चाहे लागत कम करके उनको उचित मूल्य देने का काम करें, लेकिन किसानों के सम्मान में कांग्रेस सदैव खड़ी रहेगी। उनको किसी भी तरह का घाटा नहीं होगा। कांग्रेस हारी हुई सीटों को प्रत्याशी घोषणा कब करेगी? ये हमारे लीडरशिप शीर्ष नेतृत्व जब भी निर्णय ले लें। शीघ्रता के लेट लगेगी? नहीं, देखिए, शीघ्रता तो आपको इसलिए मान लेना चाहिए। पहले चुनावी घोषणा पत्र को समय आता था जब वोटिंग के 1-2 दिन पहले। अब चुनावी घोषणा पत्र, वचन पत्र कह लें, वायदे कह लें, अभी से आ गए, तो अब आपके प्रत्याशी भी जल्दी ही आए। शुजालपुर से रमेश राजपूत की रिपोर्ट।